कई दशकों पहले टीबी एक जानलेवा बीमारी थी। जिसको टीबी हुई उसका मरना तय था। कोई 6 महीने में मर जाता था तो कोई 12 महीने में, लेकिन मरना तय था। 1949 में टीबी की दवाई खोजी गई, लेकिन दुनिया के हर आदमी तक इस दवाई को पहुंचने में लगभग 30 साल लग गए। 50, 60 और 70 के दशक तक भारत में किसी को भी टीबी हो जाना मतलब मृत्यु का आगमन ही था। टीबी कंफर्म की रिपोर्ट आते ही मरीज आधा तो वैसे ही डर से मर जाता था। टीबी की इस दहशत से माहौल में 60 के दशक की एक घटना है, फ्रांस के टीबी हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल में 40 रूम थे। वहाँ टीबी के जितने भी मरीज भर्ती होते थे उनमें से 30% मरीज ही ठीक होकर घर वापस जा पाते थे। बाकी 70% मरीज उन्हीं दवाइयों को खाने के बाद भी बच नहीं पाते थे। डॉक्टरों के लिए यह एक मुश्किल घड़ी थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वही दवाइयाँ देने पर कुछ लोग तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग मर जाते हैं। एक बार जब इसी विषय पर एक गंभीर मीटिंग हुई तब एक नर्स ने बोला कि क्या आपने एक बात नोट करी है कि पीछे की तरफ जो 10 कमरे बने हैं उन कमरों में आज तक कोई मौत नहीं हुई है। वहाँ जितने ही मरीज आए थे वे सभी ठीक होकर वापस घर चले गए हैं। नर्स की बात से सारा मैनेजमेंट सहमत था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। यह जानने के लिए एक मनोचिकित्सक को बुलवाया गया और पूरे हॉस्पिटल का अच्छे से मुआयना करके मनोचिकित्सक ने बताया कि टीबी की बीमारी छूत की बीमारी है, इसलिए आप मरीज को रूम में अकेला ही रखते हैं। दिन में एक बार डॉक्टर और 3-4 बार नर्स जाती है, बाकी पूरे समय मरीज अकेला ही रहता है। टीबी से कमज़ोर हो चुका मरीज पूरे दिन अपने बिस्तर पर पड़ा खिड़की से बाहर देखता रहता है। आगे की तरफ जो 28 कमरे बने हैं उनकी खिड़की बाहर देखने पर खाली मैदान, 2-4 बिल्डिंग और दूर तक आसमान नज़र आता है। मौत की आहट से डरे हुए मरीज को खिड़की के बाहर का यह सूनापन और डिप्रेस कर देता है, जिससे उसकी खुद जिंदा रहने की विल पावर ख़त्म हो जाती है। फिर उस पर दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं और उसकी मौत हो जाती है। जबकि पीछे की तरफ जो 10 कमरे बने हैं उनके बाहर की ओर एक बड़ा बागीचा है जहाँ सैकड़ों पेड़ और फूलों के पौधे लगे हुए हैं। पेड़ों की पत्तियों का झड़ना, फिर नई पत्तियाँ आना, उनका लहराना, तरह तरह के फूल खिलना, ये सब खिड़की से बाहर देखने वाले मरीजों में सकारात्मकता लाते हैं। इससे उनकी सोच भी पॉजिटिव हो जाती है। इन पेड़ पौधों को देखकर वो खुशी रहते हैं और मुस्कुराते हैं। उन्हें हर पल अपनी संभावित मृत्यु का ख्याल नहीं आता, इसलिए उन मरीजों पर यही दवाइयाँ बहुत अच्छा असर करती हैं और वो ठीक हो जाते हैं। पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव सोच व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रख सकती है। देश कोरोना से तो लड़ रहा है, साथ ही ज़रूरत है इस लंबी लड़ाई में अपनी सोच को सकारात्मक रखने की, ताकि हमारी विल पावर हमेशा हाई रहे। ताली बजाकर आभार जताना हो या दिए जलाकर खुद को देश के साथ खड़ा करने की कवायद हो, ये आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने की कोशिश है। ना तब फ्रांस के उस हॉस्पिटल में पेड़ पौधों से मरीज ठीक हुए थे और ना ही आज भारत में दिए जलाने से कोरोना का इलाज हो जाएगा। लेकिन इस लड़ाई में वही जीतेगा जो सकारात्मक से भरा हुआ होगा। नेगेटिव लोग तो वैसे भी खुद और समाज के दुश्मन होते हैं। साके रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। सकारात्मक रहिए, देश के साथ रहिए। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।